आज हम ज्ञान वृद्धि के उपाय को समझें। हमारी स्मरण शक्ति कैसे तेज हो, हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हम हर परीक्षा में अव्वल नंबर पर कैसे आए, इसके लिए हमारे लिए क्या प्रयास करना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए या कौन से तरीके अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका है उद्यम करे सो ज्ञान बढ़े, अर्थात हमेशा उद्यम करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर जो अभ्यास करते रहते हैं पठन पाठन का, उनका ज्ञान बढ़ता है, उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। दूसरा उपाय है निद्रा तजे तो ज्ञान बढ़े। यदि निद्रा विजी हो जाए, अल्प निद्रा ले, स्वान निद्रा कहा है विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी को स्वान जैसी निद्रा लेना चाहिए। अल्प निद्रा लेने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। अधिक सोने वाले आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं और उनका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अल्प नींद लेने का प्रयास करें। जो भी संत होते हैं, योगी होते हैं, वह सब अल्प निद्रा ही लेते हैं, इसलिए उनका ज्ञान बड़ा चढ़ा हुआ होता है, उनकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हुआ करती है, स्मरण शक्ति तेज रहती है। इसलिए निद्रा कम करें और अल्प निद्रा लें, समय से सोएं और समय पर उठें, अर्थात जल्दी सोएं 9:30 बजे रात्रि को और प्रातःकाल 3:30-4 बजे उठें और पढ़ाई में मन लगाएं। निश्चित रूप से आप निद्रा को जीतेंगे और आपका मन लगेगा और ज्ञान की वृद्धि होगी। अल्प भोजन, अल्पाहारी होना चाहिए। पेट से कम भोजन करें तो ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि पेट से ज़्यादा भोजन कर लेने पर आलस आता है, निद्रा आती है और मन नहीं लगता। इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को पेट से कम भोजन करना चाहिए। चौथी बात है कम बोलें। बोलने से ज्ञान घटता है और यदि हम अल्प बोलते हैं, आवश्यकता पर बोलते हैं, ज़रूरत पर बोलते हैं, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। बक बक नहीं करना चाहिए, अवसर पर थोड़ा बहुत बोल करके मौन हो जाना चाहिए। अल्प बोलने से ज्ञान की वृद्धि होती है। पांचवी बात है पंडित पुरुषों की संगति करें। जो ज्ञानी हैं, जिनका क्षयोक्षम बढ़ा हुआ है, जो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं या परीक्षा आदि में अव्वल नंबर पर आते हैं, उनकी संगति करें, क्योंकि संगत से रंगत बदलती है। जैसी हमारी संगति होती वैसी हमारी मति होती चली जाती है। इसलिए हमारी मति में परिवर्तन आए, हमारी बुद्धि में परिवर्तन आए, इसलिए बुद्धिमान लोगों की संगति करना चाहिए। विनय करे तो ज्ञान बढ़े। छठवां है ज्ञान। यदि बढ़ाना चाहते हो तो विनय। जो बड़ों की विनय करते हैं, माता पिता की, गुरुजनों की विनय करते हैं, पुस्तक की विनय करते हैं, शास्त्र की विनय करते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है, क्योंकि विनय के माध्यम से अहंकार नष्ट होता है और अहंकारी को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। जो अहंकार को छोड़ देता है वह उसी समय ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए अहंकार को छोड़ करके विनय की ओर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। अगली बात है सीखे हुए ज्ञान को पुनः विचार में लाएं, अर्थात रिवाइज करें, बार बार पढ़ें और चिंतन मनन करें। आपने जो अभी पढ़ लिया है, पुस्तक बंद कर लें, आंख बंद करके 5 मिनट उसको मन ही मन में दोहराएं जो आपने पढ़ा है। इससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, क्योंकि सीखे हुए ज्ञान को का मनन चिंतन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। और अगली बात यह है निश्चिंतता। चिंता वाले का ज्ञान घटता है। निश्चिंत रहिए, तनाव मुक्त रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, आपका जो है ना ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी। क्रोध मत करिएगा। क्रोध से हमारी बुद्धि का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है, ज्ञान के चक्षु बंद हो जाते हैं, आदमी का मुख खुल जाता है। इसलिए क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा। और अगली बात है जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है समय का नियोजन करिएगा। अपनी दिनचर्या में समय का नियोजन कर लीजिएगा, समय का विभाजन कर लीजिएगा,
तो आपको पढ़ाई करने का, ज्ञान प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। इतना ही आप समझें कि हमारे जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वृद्धि प्राप्त करना है, तो हमें नींद आदि का त्याग करना पड़ेगा और हमेशा पुरुषार्थशील बनना पड़ेगा। बोले महावीर भगवान की जय। सागर जी महाराज।